व्हाट्सअप गाइस, ऑफिसर ऑन ड्यूटी, न्यू मलयालम फिल्म। ये मैंने थिएटर में जाके देखा। इस मूवी का जॉनर बोले तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन बेस्ड क्राइम थ्रिलर मूवी है। ऐसे सिमिलरली बहुत सारे मलयालम मूवीज़ पिछले साल भी निकले, हमेशा निकलते ही रहते हैं। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूँ तो देयर इज अ फिल्म कॉल्ड तलवन starring Asif Ali and Biju Menon, then Tovino Thomas starrer Anveshipin Kandathum, then Asif Ali starrer Rekha Chitram। तो ये भी सिमिलर लाइंस पे एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन बेस्ड क्राइम थ्रिलर मूवी है। इस मूवी का सबसे बड़ा एडवांटेज अगर मैं बोलूँ तो द क्रू बिहाइंड द फिल्म, द फिल्म मेकर्स, ऑल ऑफ देम, द डायरेक्टर, द सिनेमाटोग्राफर, द राइटर, द प्रोड्यूसर, ये सब सिमिलर जॉनर के मूवीज़ के प्रो लोग हैं। इन सब ने सिमिलर जॉनर के मूवीज़ पे इतना काम किया हुआ है और इतने अच्छे मूवीज़ बना रखे हैं कि दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड एंड आई मीन द परफेक्ट क्रू टू मेक सच अ फिल्म। इस फिल्म का डायरेक्टर जीतू अशरफ, उसका डेब्यू फिल्म है एज डायरेक्टर, बट इससे पहले उन्होंने बहुत सारे सिमिलर पुलिस इन्वेस्टिगेशन बेस्ड क्राइम थ्रिलर्स में एज असिस्टेंट डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर वर्क किया हुआ है। फ्यू एग्जाम्पल्स आर एक्शन हीरो बिजू, एलावीरा पुंजिरा, या एंड देन इस मूवी का जो राइटर है, इस मूवी के पहले इसने 3 मूवीज़ बनाई है, तीनों पुलिस इन्वेस्टिगेशन बेस्ड क्राइम थ्रिलर्स है, जोसेफ, एलावीरा पुंजिरा एंड नायाट। फिर इस मूवी का सिनेमाटोग्राफर मिस्टर रॉबी वर्गीस राज, इन्होंने इसके पहले पिछले साल मम्मूटी स्टारिंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्राइम थ्रिलर कन्नूर स्क्वाड डायरेक्ट किया हुआ है। तो ही ऑल्सो नोज व्हाट ही इज डूइंग। सो अगर मैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दिस फिल्म हैज़ गॉट द परफेक्ट क्रू एंड टू बी ऑनेस्ट दे हैव ऑल डन अ रियली गुड जॉब बिकॉज दे हैव कुक्ड अ वेरी एंगेजिंग येट इमोशनल पुलिस इन्वेस्टिगेशन बेस्ड क्राइम थ्रिलर। इस मूवी की अगर स्टोरी की अगर मैं बात करूँ तो एक पुलिस ऑफिसर है हरिशंकर, प्लेड बाय कुंजाको बोबन। ये डीवाईएसपी थे पुलिस के, बट ड्यू टू सर्टन एक्शंस इनको सस्पेंड और डिमोट कर दिया है। अब ये सीआई बन चुके हैं। तो सस्पेंशन के बाद इनका फर्स्ट डे ऑन ड्यूटी ये घुसते हैं पुलिस स्टेशन में और इनको जो पहला और दूसरा केस मिलता है, तो दूसरा केस इज़ अबाउट फेक गोल्ड। तो वो एक नॉर्मल एवरीडे केस है, बट उसको इन्वेस्टिगेट करते करते इसको पता चलता है कि इस एक नॉर्मल केस के पीछे एक बहुत बड़ा केस भी छुपा हुआ है विच इन्वॉल्व्स सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। फिर उसके बाद इसको पता चलता है कि ये केस डायरेक्टली लिंक्ड है खुद से, मतलब इससे खुद से और इसके कुछ साथी पुलिस ऑफिसर से। तो देन कैसे प्लॉट बिल्ड होता है, क्राइम क्या है हमें पता चलता है, एंड देन ओवरऑल क्लाइमैक्स एंड ऑल। सो दैट्स द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। या सो अगर मैं मूवी की पॉजिटिव्स की बात करूँ, द फर्स्ट पॉजिटिव इज द लीड कैरेक्टर हरिशंकर, द पुलिस ऑफिसर प्लेड बाय कुंजाको बोबन, इज अ वेल रिटन लेयर्ड कैरेक्टर। जनरली पुलिस इन्वेस्टिगेशन मूवीज में हमें देखता है कि पुलिस ऑफिसर इज सॉर्टेड, the only issue in front of him is the case which he's investigating, but isme this police officer is emotionally, mentally unstable. He's got anger issues. I mean, he's unhinged in his actions. तो एक लेयर्ड कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है कुंजाको बोबन ने। अगर एक्टिंग की बात करें तो डिसेंट एक्टिंग किया है बंदे ने। सिमिलर एक कैरेक्टर अगर मैं आपको सजेस्ट करूं मूवी देखने के लिए तो मेमोरीज करके एक मलयालम मूवी है विच स्टार्स पृथ्वीराज। इट्स वन ऑफ द बेस्ट पुलिस इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर्स विच इज कम आउट ऑफ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। उसमें पृथ्वीराज भी सिमिलर एक कैरेक्टर पोर्ट्रे करता है, एक अल्कोहलिक पुलिस ऑफिसर। कैसे वो अल्कोहलिक जो उसका लाइफ है, वो एस्पेक्ट है उसके लाइफ का, कैसे वो अफेक्ट करता है उसके पुलिस इन्वेस्टिगेशन को एंड देन पर्सनली भी। तो सिमिलरली कुंजाको बोबन हैज पोर्ट्रेड अ वेरी लेयर्ड कैरेक्टर। या द सेकेंड पॉजिटिव ऑफ दिस फिल्म इज द म्यूजिक एंड द बीजीएम। मैन, जेक्स बिजॉय द म्यूजिक डायरेक्टर, ही हैज कुक्ड इतना इमर्सिव बैकग्राउंड म्यूजिक और इतने हार्ड हिटिंग सॉन्ग्स। स्पेशली इंटरवल के पहले एक इमोशनल सॉन्ग आता है भाई, स्क्रीन में हो रही हुई चीज़ें और ये सॉन्ग को जब एक साथ जब देखा, एक्सपीरियंस किया, तो मुझे तो गूज़बम्स आ गए थे। ओवरऑल बैकग्राउंड म्यूजिक एंड एवरीथिंग वाज सुपर्ब। मतलब ही इज कुक्ड टॉप लेवल, मतलब इतना इमर्सिव बना देता है ना एक मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस अगर बैकग्राउंड म्यूजिक एंड सॉन्ग्स एंड एवरीथिंग आर ऑन सिंक टू द थीम ऑफ द फिल्म। आई मीन हैट्स ऑफ जेक्स बिजॉय, बहुत बढ़िया। तो थर्ड पॉजिटिव इज कि ये मूवी ना बहुत ही ज़्यादा इमर्सिव है इन टर्म्स ऑफ इज वायलेंस, अनहिंज्ड वायलेंस। इस मूवी के स्टार्टिंग में एक सीन है, ये पुलिस ऑफिसर घुसता है पुलिस स्टेशन में और एक केस चल रहा होता है। ये एक
फीमेल को ना घुटने से एकदम पेल देता है, एकदम एक लात मारता है ये बंदा। तो उससे इसका कैरेक्टर भी एस्टैब्लिश हो जाता है। बट जनरली हम मूवीज़ में नहीं देखते ना इतना अनहिंज्ड वे में एक मेल पुलिस ऑफिसर एक फीमेल को मार रहा है फिजिकली। जनरली फीमेल पुलिस ऑफिसर्स ही करते हैं, एंड एज पर लॉ ऑल्सो ओनली फीमेल पुलिस ऑफिसर्स कैन डू दैट। बट इसमें एकदम मैंने बोला ना, और फिर उसके बाद जो मूवी में हुआ वायलेंस है, सब कुछ बहुत ज़्यादा अनहिंज्ड है। साउंड डिज़ाइन एंड ऑल इज कॉम्प्लीमेंटिंग ऑल ऑफ दिस। जो चाकू जब एक इंसान को लगता है या फिर एक मेटल रॉड से एक इंसान जब पिटता है, तो जो साउंड इफेक्ट्स बनाता है वो बहुत ही ज़्यादा इमर्सिव है। देन द सिनेमाटोग्राफी, जब एक्शन चल रहा होता है तो मूवी मतलब जो होता है, कैमरा बहुत ही ज़्यादा पास है कैरेक्टर्स के, तो हम बहुत इमर्स्ड फील करते हैं ओवरऑल एक्शन में। देन अलॉन्ग विद दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड डिज़ाइन, बैकग्राउंड म्यूजिक, तो एक बहुत ही ज़्यादा इमर्सिव थिएटर एक्सपीरियंस था ये मेरे लिए। या देन देर आर फ्यू डिस्कशन पॉइंट्स। ये मूवी के जो विलन्स हैं, दे आर ऑल नॉट कन्वेंशनल विलन्स लाइक माफियाज और वैसे साइको किलर्स, वैसे कुछ नहीं है। दे आर ऑल यूथ्स बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर, बट दे आर ऑल यूथ्स हु आर एडिक्टेड टू ड्रग्स एंड एवरीथिंग। सो मतलब मैं एक आर्ग्यूमेंट पुट फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, इसके टू साइड्स हैं। तो जब हम क्या बोलते हैं ड्रग रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल मूवीज़ में देखते हैं, तो ये देख के कुछ लोगों को एक सीख मिलती है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये करेंगे तो ये हाल होगा जो उनके साथ होगा बाय द एंड ऑफ द फिल्म। तो ये एक सीख हो सकता है। बट एट द सेम टाइम ये जो ड्रग्स लेते टाइम, पार्टी करते टाइम, लोगों को इन्फ्लुएंस करते टाइम, जो ओवरऑल सिनेमैटिक फील जो ये लोग बनाते हैं, कैची ढिंचैक वाला बैकग्राउंड म्यूजिक एंड देन पार्टी वाइब एंड देन एकदम एंजॉइंग देयर लाइफ काइंड ऑफ वाइब, ये सब देख के इंप्रेशनेबल माइंड्स में भी इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं। सो व्हाट इज द करेक्ट वे दैट सच एन इशू शुड बी पोर्ट्रेड ऑन स्क्रीन? आई मीन आप बताइए आपके व्यूज़ कमेंट बॉक्स में। सो या ओवरऑल देखा जाए तो स्टोरी वाइज, म्यूजिक एंड बैकग्राउंड वाइज, स्क्रीन में हो रहे हुए इमोशनल चीज़ें, वायलेंस, अनहिंज्ड वायलेंस, ये सब के हिसाब से अगर देखा जाए तो एन ओवरऑल वेरी एंगेजिंग एंड इमर्सिव क्राइम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर है। सो इफ़ यू आर फैंस ऑफ क्राइम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर्स, डू गिव दिस अ वॉच। थिएटर में जाके देखना है या नहीं, डेफिनेटली देखना है, क्योंकि जैसे मैंने बोला दी ओवरऑल एक्सपीरियंस इज वेरी इमर्सिव, और वो फील आपको थिएटर में ही मिलेगा, घर बैठे बैठे नहीं मिलेगा। सो या दैट्स माई रिव्यू ऑफ ऑफिसर ऑन ड्यूटी। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।